लू यानी कि हीट स्ट्रोक का खतरा तब होता है जब शरीर का टेम्परेचर ज्यादा गर्मी का सामना करने में सक्षम नहीं होता है। ज्यादा गर्मी के कारण हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसके चलते रेगुलेशन मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं करता है। ऐसी कंडीशन में शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है, शरीर के अंग डिसफंक्शन होना शुरू हो जाते हैं, कई बार जान का खतरा भी बन जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो बेहद गर्म दिन में बाहर निकलने के बाद हम सभी थके हुए महसूस करते हैं। इसे हीट थकावट कहा जाता है, जो तब होता है जब शरीर का अत्यधिक पसीना बहाता है। यही कारण है कि हम लोगों को गर्म दिनों में अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी जाती है। वर्तमान में गर्मी हर रोज तेजी से बढ़ रही है। गर्मी में लू लगना मौसम से जुड़ी एक स्वास्थ्य समस्या है। लू लगने यानी कि हीट स्ट्रोक के कारण कई बार स्थिति गंभीर हो सकती है। लंबे समय तक धूप में रहने या शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा होने पर लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। अगर लू लगने के संकेत तुरंत नहीं समझे तो परेशानी हो सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लू लगने पर शरीर में क्या लक्षण आते हैं। लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं। अगर आपके शरीर का तापमान 104 फ़ारेनहाइट यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है और टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो समझ लें कि आपको लू लगी है। अगर बहुत भ्रम और चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति हो रही है, इंसान कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो ऐसा दिमाग पर हाई टेम्परेचर के कारण हो सकता है। स्किन का रंग लाल, गर्म और ड्राई होना भी लू लगने के लक्षण है। अक्सर लू लगने पर पसीना नहीं आता है। हार्ट संबंधी तनाव पैदा होना, जैसे कि हार्ट बीट तेज होना, भी लू लगने के कारण हो सकती है। तंत्रिका से जुड़ी समस्याएं जैसे कि सिर दर्द, चक्कर आना और गंभीर मामलों में दौरा भी लू लगने के कारण हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से जुड़ी समस्याएं जिसमें उल्टी, मतली और दस्त होना भी लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। इन्हें है लू लगने का खतरा। कुछ लोगों को लू लगने का खतरा ज्यादा होता है। इनमें ऐसे लोग जिन्हें शराब पीने की लत हो, जो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हो, जिन्हें हार्ट किडनी की बीमारियां हो, ऐसी दवाओं का सेवन करने वाले जो बॉडी में तापमान को नियंत्रित करते हैं शामिल हैं। हीट स्ट्रोक के तुरंत बाद ये करें। लू या हीट स्ट्रोक की चपेट में आने वाले व्यक्ति के शरीर को गीले कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने पर वो नॉर्मल पानी का सेवन कर सकता है। बाद में टॉवल गीला करके थोड़ी देर व्यक्ति के सिर पर रखें। इससे दिमाग ठंडा रहेगा। फिर बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होने पर पानी से नहाएं। लू लगने पर क्या बचाव करें। पानी पिए और शरीर को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। लू से बचने के लिए धूप में कम से कम निकलें। अगर निकल रहे हैं तो छाया या किसी सूती कपड़े से खुद को कवर कर रखें। कोशिश करें कि शरीर को ठंडा रखने के लिए पंखा या कूलर में ही रहें। हल्के और हवा पास होने वाले सूती कपड़े पहनें। इससे पसीना निकलने में मदद मिलती है और गर्मी कम लगती है। एकदम से धूप में जाने से बचें। अगर आप एसी से निकल रहे हैं तो सीधे धूप में ना जाएं। शरीर के तापमान को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आप धूप में कुछ शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक लें और शरीर को रिलैक्स होने दें। लगातार पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेट रखें। गर्मियों में आम का रस पिएं, फलों का जूस पिएं, नारियल पानी पिएं और पुदीना और नींबू का सेवन करें। इससे शरीर में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है।